दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 मार्च 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। मैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, बुद्धम को नमन करता हूँ। आज का वीडियो सुनिए। कल का जो हमारा वीडियो था उसमें एक कमेंट आया कोई राजेश भाई का कि जब इस दुनिया में न्याय है तो अवतार की क्या जरूरत है। वेरी गुड कमेंट। कृपया मेरे विचार सुनिए। जब इस दुनिया में न्याय है तो अवतार की क्या जरूरत है। देखिए दोस्त, यह अपना नज़रिया है कि न्याय है कि नहीं। पूर्ण सत्य तो सिर्फ भगवान ही जानता है। जो हमें लगता है, हमारे विचार है, वो हम बता देते हैं। और हमारे विचार या किसी के भी विचार उसको ऐसे लगते हैं कि ये 100% सही हैं। इस दुनिया में पूर्ण न्याय है। और अवतार की बात है तो अवतार के बारे में सुनिए कि इस दुनिया का हर एक क्षण, मन, कण, इस दुनिया की हर एक हलचल, एक पत्ता भी हिलना, ये सब उस परमात्मा के अवतार हैं। ये चींटी, ये छिपकली, ये आदमी, ये क्या, ये सब उस परमात्मा के अवतार हैं। अवतार मीन्स इनकारनेशन, अवतार मीन्स मैनिफेस्टेशन। मतलब कि वही भगवान ही, परमात्मा ही हमारे सामने आकर बैठा है। इसलिए इस दुनिया का हर एक क्षण, मन, कण, हर एक घटना, हर चीज़ उस परमात्मा का अवतार है। इस तरह से देखा जाए तो अब भाई उन अवतारों की बात क्या होती है कि वो फलाना हो गया, ढेंका हो गया, और अब ज़्यादा उथल पुथल हुई तो अवतार हो गया। तो ये सब हमारे देखने के नज़रिए हैं। अब इसमें हर एक चींटी को, हर एक कण को, एक फुनगे को तो हम अवतार नहीं मान सकते। लोगों के उसमें किस किस को अवतार माने, किसको अवतार की तरह पूजें। तो इसमें साफ है कि सेलेक्टेड लोगों की, ज़्यादा बलवान लोगों की ही कीमत होती है। इसलिए जब किसी विशेष परिस्थिति में कोई बड़ा आदमी पैदा होता है तो हम उसको मान लेते हैं कि भाई ये अवतार पैदा हुआ। कृष्णा के लिए लोग अवतार मानते हैं, बुद्धम के लिए, मोहम्मद साहब के लिए कि भाई ये अवतार हुए। उस दिस वाज द गॉड्स मैनिफेस्टेशन। ये तो खुद भगवान जैसा ही पैदा हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये स्पष्ट है कि अवतार की क्या ज़रूरत है। कि अवतार की ज़रूरत क्या है कि जब इस दुनिया में पूर्ण न्याय है तो यहाँ अन्याय और न्याय होता रहता है। अन्याय के बाद में न्याय आता है, न्याय के बाद में अन्याय आता है, और ये चक्र चलता रहता है। और इस दुनिया का चक्र चलना इसी को बताता है। ये अवतार का क्या है कि ये तो हमारी कंसेप्ट्स हैं, हमने बनाई हैं। किसी बड़े आदमी के अच्छे कार्य को देखकर हमने कर लिया भाई ये तो परमात्मा जैसा है। आशा है मेरा ये स्पष्टीकरण थोड़ा सा राजेश भाई को या अन्यों को पसंद आया होगा। दूसरा है हमारा कि आज शाम को हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के सभी ग्रुप्स की गूगल मीट शाम को 7 बजे होगी। हर संडे को शाम को 7 बजे होती है। और अभी जो व्हाट्सएप स्टेट्स ग्रुप की मीटिंग होती है वह हर एक मंगलवार को होगी। ट्यूसडे को हुआ करेगी। उसका समय भी लगभग लोग 7 बजे रखें। 7 बजे संभव नहीं हो तो ग्रुप के लोग अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर लें। और सारे ग्रुप के लोग एक दिन में ही अपनी गूगल मीट कर लें। बृहस्पतिवार को नारी शक्ति ग्रुप की मीटिंग होती है। इस तरह से एक वीक में 3 मीटिंग्स होती हैं। संडे को जनरल मीटिंग सबकी जो आज शाम को हो रही है। ट्यूसडे को अब हुआ करेगी
सभी स्टेट्स ग्रुप्स की अपनी अपनी मीटिंगें लोग करें। बृहस्पतिवार को, थर्सडे को नारी शक्ति ग्रुप की मीटिंग है। जनरली वे 4 से 6 बजे के बीच अब करने लगी हैं। कोई बात नहीं। आज जो मीटिंग होने वाली है और अभी आने वाले मंगलवार को जो मीटिंग होगी, यानी 14 तारीख को स्टेट ग्रुप्स की मीटिंग होगी, कृपया उनका सब्जेक्ट सभी लोग ये डिस्कशन ऑन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट ही रखें। हमारा चैनल, हमारा यह सारा प्रोग्राम ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के चारों तरफ घूमता है और असल में पता नहीं सबके पास ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। भी तो लोगों ने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो उसको समझा है कि नहीं समझा है, फिर उनमें क्या क्या चीज़ छिपी हुई है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ समय तक लोग अपना सब्जेक्ट डिस्कशन और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट ही रखें। इसके सारे पॉइंट्स को ही डिस्कस करें। आज हम यही कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट फोल्डर के रूप में क्या है। इसमें कोई इसके बारे में क्या जानता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट है हमारा भोले भंडारी, इसका क्या मतलब है। ये जो हमारा है हेट्रोजीनियस सोसाइटी, ये होमोजीनियस सोसाइटी, ये श्रीयंत्र, ये क्या है, ये ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम, ये क्या है, ये हम क्यों कहते हैं, इसमें मिशन ग्रेट इंडिया का क्या मतलब है, इसमें ये हमारे एड्रेस इत्यादि है। ये नहीं, हमारा धर्म मानव धर्म, हमारी किताब भारत का संविधान, ये है कैसे, इसको क्या बनाते हैं इस डॉक्यूमेंट को, इसका क्या अर्थ है। और इसमें देखिए सारे पॉइंट्स हैं। इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो सारे एक संक्षेप के रूप में लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको कैसे एक यूनिक बनाती हैं, इसके उद्देश्य से सुनिए। ये जो है इसमें हम पढ़कर हम आपको बताएंगे इसके उद्देश्यों को कैसे पूरा करना है, षड्यंत्र क्या है, ग्रेट इंडिया इक्वेशन क्या है, क्या करना हमको मांगता है, छठा नंबर आइडियोलॉजी क्या है इसकी, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी डन। और इसमें हमको है कि हम सबको एक जैसा जीवन यापन भत्ता, मैंडेटरी एक जैसी निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक सुविधाएँ, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एजुकेशंस, one government and company job to every couple or family, nationalization of all financial institutions, to abolish caste-based regiments, battalions, hospitals, hotels इत्यादि, to promote intercaste marriages and discourage the within caste marriages। एक हाउस या एक दुकान, एक या दो दुकान एक फैमिली के लिए ऐसी लिमिट हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी की लिमिट हो, कितनी हो, 10 या 20 साल के एक परिवार के खर्चे के बराबर, 5-6 मेंबर्स का जो परिवार है उसका। कंपलसरी एंड ओनली वन यूनिफॉर्म लाइफ इंश्योरेंस टू ऑल इंडियंस, सबको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है सबको एक साथ मिलना चाहिए। सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई रेशो 1:2 या 1:3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सैलरीज में। हर एक एवरी इंडियन विल बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट है 8.13, 8.14। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी का क्या है कि किसी आदमी को हम कितनी सैलरी दें, इसका क्या आधार है, तुम किस आधार पर ये दे रहे हो, किस आधार पर। तो इसमें हमारा एक पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, तनख्वाह का गणना का सूत्र। प्राकृतिक संरक्षण, ये जो सारे इसमें इतने पॉइंट्स हैं। भारत से अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, असमानता, गृह युद्ध, जाति व्यवस्था, ये सारी चीज़ें भारत से एबोलिश हो जाएंगी यदि हम इन पॉइंट्स पर चलें। ये छोटा सा 3-4 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन यह एक तरह से देखा जाए तो गागर में सागर है। अब जो भी ये है, इसको यदि हम जाने ही नहीं, इसके पॉइंट्स, इसमें बहुत से पॉइंट्स को लोग जानते ही नहीं, तो हम इसमें यही डिस्कशन करेंगे कि यह क्या है। यह हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वास्थ्यिक रूप से कैसे रिच बनाएगा, कैसे ये हमारी
व्यक्तिगत समस्याओं की, हमारी ऑफिशियल समस्याओं की, फैमिली समस्याओं का, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का, देश और दुनिया की समस्याओं का हल करेगा। इसमें हर एक पॉइंट बड़ा प्रबल है और हर एक पॉइंट की तरह से जैसे कि प्रकृति में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, वे पॉइंट्स एलिमेंट्स जैसे हैं। वे एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया को चलाते हैं। एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ दोज एलिमेंट्स डू ए बिगर रोल। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और इसमें बहुत से प्रश्न हैं कि कहाँ ये कब आएगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, हम ये कैसे करें। लेकिन हम जनरल इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कृपया शाम को जो कैंडिडेट्स हैं वो एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट अपने सामने लाएं। फिर इस पर जो डिस्कशन होगा, जो प्रश्न होंगे, वे अपने सामने रखे हुए में उसको अच्छी तरह देख सकेंगे। और आज ही नहीं, जो मंगलवार को जो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्कशन होगा वह भी इसी पर बेस्ड होगा। और हम कहेंगे कि ये अब की बार जो आने वाला जो बृहस्पतिवार को लेडी ग्रुप का जो डिस्कशन है वो भी इस पर होगा। ज़्यादातर हमें ऐसा ही करना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट भी रखने चाहिए। दुनियादारी के जो अपने विचार हैं, जो कैसे भी है, वो जनरल डिस्कशन होते रहते हैं। इसलिए कृपया आज शाम को और आने वाले मंगलवार को, बृहस्पतिवार को सब्जेक्ट यही रहेगा। स्टेट ग्रुप्स जो हमने पहले अभी बंद कर रखे थे, अब खोल दिए गए हैं। सारे लोग उसमें हिस्सा लें और अपने इस युग परिवर्तन के काम को और इसमें हमें कैसे अपना रोल अदा करें, इसको आगे बढ़ाएं। कृपया शाम को सब जरूर मिलें। आज के हमारे डिस्कशन का ये तीसरा पॉइंट सुनिए। इस विप्लव, ये जो हमारे सामने परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, इस विप्लव, तांडव, युग परिवर्तन, ग्रेट रिसेट, NWO, OWO, OIO जो भी है, इससे कैसे बचें। जो हमारे सामने भयानक परिस्थितियाँ आकर खड़ी हुई हैं, इससे अपने आप को कैसा बचाएं। सचमुच में ये बड़ी परिस्थितियाँ हैं, बड़ी भयानक परिस्थितियाँ हैं, हम लोगों द्वारा क्रिएट की हुई और प्रकृति द्वारा भी ऐसा लग रहा है क्रिएट की हुई हैं। तो भाई इसमें हम कैसे बचें, कैसे हम बचें, कैसे अपने परिवार को बचाएं। देश को बचाना और दुनिया को बचाना तो आगे की बात हैं। हम जो अपने चैनल पर बोलते रहते हैं, वे यही बोलते रहते हैं कि हम सब कैसे बचें, कैसे परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इस बारे में हम भी बोलते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि आदमी के पास कुछ करने के लिए शक्ति हो, तो वह शक्ति क्या है कि मेन शक्तियाँ क्या है इस भौतिक संसार में, इस संसार में। मनी पावर, मैन पावर एंड माइंड पावर, हम इनको अभी इसी कैटेगरी के रूप में ले लेते हैं। तो भाई ज़रूरी नहीं भाई बहुत धन हो तो इस दुनिया को बदला जा सकता है, बहुत लोग हों आपकी तरफ, फौज हों या ये हो, सत्ता हो, तो इस दुनिया को बदला जा सकता है। और एक जो पावर भगवान ने सबके लिए दी है वह है माइंड पावर। माइंड पावर क्या है कि इसके फिर हिस्से हैं। ये जो माइंड पावर है, इसका भौतिक रूप तो है कि आपका भौतिक शरीर, फिर आपका मन, फिर मन की भी गहरा तल है, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो ये सब लोगों के पास है। उसको अपना शरीर तो दिया है, फौज नहीं, मैन पावर नहीं, तो अपना शरीर है, अपना मन है, अपनी आत्मा है। इनका यूज करके बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये जो हमारा सारा सोचना है, वह थर्ड पावर, ये माइंड पावर, इसी पर निर्भर है, यानी कि जो सबको दिया हुआ है। और यदि हम इसको साध लें तो हमारे पास दूसरी जो पावर है, मनी पावर एंड मैन पावर भी आएगी, भगवान भेजेगा, खिंची आएगी। लेकिन हम इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए कि ये माइंड पावर, स्पिरिट पावर, ये बॉडी जो हमें दी है, यह क्या है और यह पावर सब कुछ कर सकती है। तो इसमें हम कैसे कि इस विप्लव, तांडव, युग परिवर्तन, इसमें हम कैसे अपने को कैसे बचाएं, कैसे बचें, कैसे अपने परिवार को बचाएं। तो इसमें देखिए लंबा चौड़ा डिस्कशन होता रहता है हमारी चैनल पर भी, लोग भी। तो इसमें जनरली हम क्या बताते हैं, क्या हमने देखा है, लोग भी बताते हैं, यह बताते हैं, सुनिए।
तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि भाई ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रभु स्मरण करो, भाई वेजिटेरियन बनो, भाई 10% डोनर बनो, भाई इंटरकास्ट मैरिज करो और अपने पास में ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट रखो और भाई अपने घर का सामान रखो। कैसा उथल पुथल भरा समय आ रहा है, सुरक्षित जगह पर जाना भाई, अपनी गाड़ी को तैयार रखना भाई। कई लोग हमारे यहाँ बोले हैं कि भाई बैटरी और कैंडल्स तैयार रखना, और क्या है, कोई सफ़ेद मूंगफली, कोई काली मूंगफली, कोई क्या, ये बताते हैं कि इस ग्रेट रीसेट में, इस तांडव में, इस जो मुश्किल भरे समय में हम क्या करें बचने के लिए। दोस्तों, हमारा जो इसमें सोचना है कि ये सारी बातें ही सही हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम भारत के रेफरेंस में, भारत में जो कठिन समय आ रहा है, जो विप्लव आ रहा है, वह क्यों आ रहा है, आदमी पर जो विप्लव आते हैं वो क्यों आते हैं, ये हम बताते रहते हैं कि उसने या तो ईश्वर का अगेंस्ट काम किया है, या फिर प्रकृति का अगेंस्ट काम किया है, या फिर छोटे जीवों के अगेंस्ट काम किया है, उनको मार कर खाया है जैसा भी है, या अपने छोटे भाइयों को सताया है, या फिर उसने वो ईश्वर में आ जाता है कि आप उन नियमों को नहीं जानते जिन नियमों के अनुसार ये दुनिया चलती है, और उसमें ये सारी चीज़ें ही काम आती हैं। अब हम इसमें से ही जो निकला हुआ है एक पॉइंट बताते हैं। वह पॉइंट क्या है कि ये सारे पॉइंट एक तरफ और अकेला एक पॉइंट एक तरफ, जो भारत में आपको बचाने के लिए काम करेगा। भारत की परिस्थितियों के अनुसार यह ट्रायंगल देखिए, ABC ट्रायंगल है, और इसमें 1/3% है, टॉप 1/3% है, ये मिडिल में है 1/3 लोग, और ये लोवेस्ट में है 1/3 लोग। अब जो 1/3 लोग लोवेस्ट ग्रुप के हैं, 1/3 लोग मिडिल ग्रुप के हैं, जनरली हमने मान लिया, और 1/3 ग्रुप टोटल उसके हैं। भारत की व्यवस्था के अनुसार, भारत की मान्यता के अनुसार, भारत में एक ऐसा पाप हुआ है कि भारत की 90-95 में समस्याओं की एक ही जड़ है, वो हम बताते रहते हैं, बार बार बताना हमें बुरा सा भी लगता है। भारत में बचने के लिए, अब अपने परिवार को सुरक्षित रखने, खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप एक ही काम करें, क्योंकि भारत के लोअर ग्रुप के साथ बड़ा भयानक हुआ है। जो 30-33% मान लो, उसमें रहे हैं 11.11% अनटचेबल्स, 11.11% खानाबदोश, 11.11% आदिवासी। भारत की सारी समस्याओं की जड़ ये है, और ये जब तक समस्या हल नहीं होगी, इनकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, भारत में कोई काम नहीं अच्छा हो सकता। अच्छा है, अच्छा ही नहीं, भारत है जो तबाह हो जाएगा, और हम उसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उसका हमें ये पता नहीं चलता वो आई कहाँ से है। वह इस ग्रुप से आई है। इस ग्रुप को पूरे भारतीय समाज ने इतना सताया है कि पूछो ही मत। ये 33% कोई नहीं, ज़्यादा सताए हुए हैं, लेकिन जो थोड़े से उठ गए वे इधर ध्यान नहीं देते। या जैसे भी है, भारत में गरीबों के पास जाओ, उनकी शिक्षा, धन, रोटी, स्वास्थ्य, सम्मान का इंतज़ार करो। अपने एक्स्ट्रा पैसेज के लिए उनके लिए दरवाजे खोल दो। उनकी कोशिश सबसे बड़ी कोशिश है। और ये जो सारा ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन, 10% डोनर, और जो सारा जो है वह एक तरफ, और ये सारा एक तरफ। क्योंकि आप चाहे भगवान का ध्यान करो या मत करो, प्रार्थना करो या मत करो, प्रभु स्मरण करो या मत करो, वेजिटेरियन तो खैर बनना अच्छा है, 10% डोनेशन करो या मत करो, लेकिन एक ही काम, यदि आप उस परमात्मा के बच्चों का ध्यान रखेंगे, तो परमात्मा के बच्चों का ध्यान रखेंगे, और बच्चों का ध्यान सभी का, लेकिन विशेष रूप से गरीबों का, भूखों का, नंगों का, अपाहिजों का, अशिक्षितों का ध्यान रखेंगे, तो देखना पक्का आपके पीछे पीछे वो परमात्मा घूमेगी, वह परमात्मा घूमेगा। क्योंकि माता की तरह से यदि आप उस माता को नमस्ते करो या मत करो,
उसकी दया लो या मत लो, लेकिन आप किसी मदर के बच्चों का ख्याल रखेंगे तो वह मदर तो आपका ख्याल रखेगी। और ये जगदम्बे है, ये परमपिता परमेश्वर है। इसका सबसे बड़ा फार्मूला है कि आप भूखों की, नंगों की, गरीबों की, जो भी उसके बच्चे हैं, प्रकृति की, जीवों की, मूक जीवों की, सबकी हेल्प करेंगे, उनके प्रति दया भाव रखेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। आप बिल्कुल बचेंगे। ये जो हम बिल्कुल बचेंगे ये भी 100% तो परमात्मा ही जाने, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम नहीं जानते। फिर भी ये लगभग गारंटी है कि यदि आप ऐसा करना शुरू कर दो, भूखे, नंगे, अपाहिजों, अशिक्षितों, सताए हुओं को, चीत्कार वालों को, उनकी सारी चीत्कार अभी इस अंतरिक्ष में भरी है। ये हम लंबा चौड़ा बोलते रहते हैं। यदि उनकी तरफ ध्यान दोगे, उनमें ये सारे ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन, यज्ञ या डोनेशन या जो भी हैं, सारे उसके परमात्मा के बच्चों की सेवा में आते हैं। कुछ याद मत रखो, और ये भी अकेला ही याद रखो कि तुम उनके लिए क्या करते हो। उनके साथ हमने समाज में नेशन ने क्या बुरा किया है जो वे लोग ऐसे उपेक्षित पड़े रह गए। तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरा दृढ़ विश्वास है और आशा है यह। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस विप्लव, तांडव, युग परिवर्तन, ग्रेट रिसेट, NWO, OWO, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, वही ओल्ड इंडियन ऑर्डर जो सैतानिक सिस्टम को हम बोलते हैं, उससे कैसे बचें। आप अवश्य बच जाएंगे। परमात्मा प्रत्यक्ष है, वह हमारे सामने घूमता है। इस दुनिया में कुछ नहीं, सिर्फ वही है। वही रजाई के रूप में पड़ा हुआ है मेरी यहाँ पर। वही क्या है कि ग्रेट डॉक्यूमेंट में वही बसा है, कण कण में वही बसा है। और उसके बच्चों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ध्यान रखा जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।